हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जोनटेक और जोनटेक के TWQS प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ठीक है, आज जो अपना टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फॉल्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉल्ट, टाइप्स ऑफ फॉल्ट। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट। ठीक है, अपने पावर सिस्टम में जो फॉल्ट है, फॉल्ट का मीन्स क्या होता है? ठीक है, यानी कि पावर सिस्टम में कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन जो होती है उसे क्या बोला जाता है? फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्ट बोलते हैं। एनी एबनॉर्मल कंडीशन, एनी एबनॉर्मल condition is occur in which power system is known as fault। ठीक है, यानी कोई भी असामान्य जो परिस्थिति होगी जो सिस्टम में आती है उसी को क्या बोलते हैं? अपने पास फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा फॉल्ट में अपने पास क्या रीज़न होता है जब भी सिस्टम में कोई फॉल्ट आएगा। ठीक है, तो फॉल्ट के सिचुएशन में वोल्टेज जो है वो अपने पास क्या हो जाता है? वोल्टेज जो है वो अपने पास ड्रॉप, यानी कि वोल्टेज है अपने पास वो डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, और सिस्टम में एकदम से क्या होगा? करंट इंक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर ये चीज़? तो देखिए अगर मैं शॉर्ट सर्किट की बात करूँ तो उस सिचुएशन में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट में अपने पास वोल्टेज जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, और करंट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, तो मेनली जो अपने पास फॉल्ट को डिटेक्ट किया जाता है तो वो हैवी करंट से डिटेक्ट किया जाता है। किससे डिटेक्ट किया जाता है? हैवी करंट से। ठीक है, हैवी करंट, हैवी करंट्स। ठीक है, क्लियर चीज? अब देखिए अगर मेरे पास क्या होगा कि करंट हाई होगा तो वोल्टेज अगर अपने पास क्या होगा? लो होगा। तो इसके प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास, जैसे आपने देखा होगा, अंडर वोल्टेज रिले होती है। ठीक है, या ओवर करंट रिले होती हैं। तो वो सिस्टम में अपने पास दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग रिले यूज़ कर सकते हो आप प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर करंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। क्लियर चीज़? ठीक है, अब बात कर रहे थे हम टाइप्स ऑफ फॉल्ट की। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉल्ट यानी कि फॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉल्ट। ठीक है, मेनली देखिएगा फॉल्ट जो है अपने पास शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, एनवायरमेंट फॉल्ट होता है, बर्ड फॉल्ट होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। ये अपने पास टाइप्स होते हैं किसके? फॉल्ट के। कौन कौन से? ओपन कंडक्टर फॉल्ट, सेकंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, बर्ड्स फॉल्ट, एनवायरमेंटल फॉल्ट, ठीक है, फिफ्थ सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट, एंड सिक्स अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, क्लियर चीज? मेनली जो स्टडी किया जाता है अपने पास पावर सिस्टम में, हम जो स्टडी करते हैं वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट और सिमेट्रिकल फॉल्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल फॉल्ट है और जो ओपन कंडक्टर फॉल्ट है इनमें अपने पास जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, ठीक है, इसमें क्या होगा? कंडक्टर क्या हो जाता है? आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, मेनली जो स्टडी करते हैं यानी कि जो पावर सिस्टम में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो इन फॉल्ट को स्टडी किया जाता है। ठीक है, क्लियर चीज़? मेजर फॉल्ट में ये आता है।
अब देखिए ओपन कंडक्टर फॉल्ट क्या है कि मान लीजिए कोई भी लाइन है, ठीक है, वो वहाँ से अपने पास क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, कंडक्टर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, ओपन कंडक्टर फॉल्ट। अगर अपने पास लाइन क्या है कि वो कंडक्टर शॉर्ट हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो है, तो जब भी सिस्टम में अपने पास देखिए, मान लो कि ये मेरे पास क्या है कि पहले यहाँ अपने पास कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ था इस सर्किट में, ठीक है, और यहाँ हम इसमें क्या लगा रहे थे, वोल्टेज, ठीक है। अब मान लीजिए ये सिस्टम मेरे पास क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट होने से क्या होगा, पहले यहाँ रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वैल्यू थी इसकी, अब शॉर्ट होने के कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और करंट मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर आप निकालते हो तो V, ये मैं V लेके चलता हूँ, ये R, ठीक है, V अपॉन क्या हो जाएगा, 0, दैट मीन्स इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं तो अपने पास इन्फिनिटी करंट होता नहीं है, एक्चुअली में हैवी करंट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि करंट कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ से जो शॉर्ट सर्किट से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शॉर्ट सर्किट जो फॉल्ट है, ठीक है, उसको अगर डिटेक्ट करना है तो पता कैसे चलेगा हमें, हम कैसे पता लगा सकते हैं उसका, तो पता चलेगा हमें किससे, हैवी करंट से, ठीक है। किससे पता चलेगा, हैवी करंट से। हैवी करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिए प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम कि भैया अब शॉर्ट सर्किट से आपको डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है या फिर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे तो स्विच गियर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्विच गियर वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि भी फ्यूज़ यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, रिले यूज़ कर सकते हो, सर्किट ब्रेकर यूज़ कर सकते हो, जो भी डिवाइस आप यूज़ करोगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेटिंग यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्लियर चीज़। सेकंड अपने पास बर्ड फॉल्ट, ठीक है। बर्ड फॉल्ट आपने देखा होगा कि ये जो फॉल्ट है अपने पास ड्यू टू बर्ड्स अकर होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए अपने पास ये एक टावर है, ठीक है, पोल है, ठीक है, क्लियर चीज। ठीक है, ये अपने पास 3 फेज लाइन हो गई, ये R, ठीक है, ये B और ये Y, ये 3 फेज हो गया, ठीक है, RYB, क्लियर चीज़। अब यहाँ क्या है कि कोई भी बर्ड, ठीक है, बर्ड आके बैठ जाता है, तो यहाँ से इसका अगर अपने पास पैर टच हो गया तो यहाँ सिस्टम में क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, ये कंडक्टर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, या फिर अपने पास बर्ड को जो झटका लग के वो नीचे गिर जाएगा। तो बर्ड से रिलेशन नहीं है, बट लेकिन क्या है कि अगर ये अपने पास शॉर्ट हो गया ड्यू टू बर्ड, ठीक है, तो इस फॉल्ट को क्या बोलेंगे, बर्ड फॉल्ट बोलेंगे, ठीक है, क्लियर चीज़। तो यह मेजर अपने पास फॉल्ट में नहीं आता कि भाई अपने पास ड्यू टू, लेकिन बर्ड्स फॉल्ट भी होता है सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ फॉल्ट पढ़ रहे हैं इसलिए अपने पास कि बर्ड्स फॉल्ट को भी बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फॉल्ट। एनवायरमेंटल फॉल्ट ड्यू टू एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंटल फॉल्ट, ठीक है, एनवायरमेंट फॉल्ट की बात कर लेते हैं कि जो एनवायरमेंटल फॉल्ट है, तो देखिए ये कंडक्टर है अपने पास, ठीक है। अब एनवायरमेंट में क्या होता है, ठीक है, कि जैसे नमी है, मॉइस्चर है अपने पास, ठीक है, और स्नो फॉलिंग है, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि जो अपने पास आइस है, ठीक है, ये अपने पास तो आइस यानी स्नो फॉलिंग के दौरान क्या होता है, आइस कोटिंग होने लग जाती है, ठीक है, और आइस कोटिंग के कारण क्या हो जाता है, कंडक्टर में अपने पास वेट बढ़ जाता है, और वेट बढ़ने के कारण क्या होता है, अपने पास कंडक्टर में जो होते हैं वो अपने पास वाइब्रेशन होने लग जाता है, ठीक है, ड्यू टू वाइब्रेशन, ठीक है। इस वाइब्रेशन के कारण कंडक्टर ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो आप जो देखते हैं कि अपने पास जो स्टॉक ब्रिज डैम्पर है, तो प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वाइब्रेशन भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, जो अपने पास ग्लोपिंग और डांसिंग भी होता है, तो हाँ मैग्नीट्यूड और जो अपने पास है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है, तो वहाँ देखते हैं उस चीज़ को। तो इसके कारण क्या होता है कि अपने पास एसिमेट्रिकल लेयर जम जाती है, तो कंडक्टर का वेट बढ़ जाता है, तो उसमें वाइब्रेशन होता है, और इस वाइब्रेशन के कारण कंडक्टर क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है। इस टाइप के फॉल्ट को क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल फॉल्ट, ठीक है। दूसरा देखिए मॉइस्चर, जब रेनी सीजन होता है ड्यू टू मॉइस्चर, तो जो है अपने पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है सिस्टम की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पड़ोसी चालक हैं उस पर अपने पास आयोनाइज होने के कारण क्या हो जाता है, ओजोन गैस एकत्रित हो जाती है, यानी कि ओजोन गैस इकट्ठी हो जाती है। इसके कारण क्या होता है कि जो कंडक्टर है वो क्या हो जाता है, अपने पास आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होने के कारण क्या होता है, एक वायलेट ग्लो जो है अपने पास अपेयर होती है,
जिसे आप क्या कहते हो, कोरोना कहते हो, ठीक है, जिसके कारण भी लॉस होता है, तो उसके कारण भी सिस्टम में फॉल्ट ही होते हैं, ठीक है, वहाँ हम उन्हें लॉसेस के रूप में पढ़ते हैं। बट ये होता है किसके कारण, ड्यू टू एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट में चेंज होने के कारण, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी अपने पास हैवी बारिश, जो अपने पास हैवी रेन हो जाती है, काफ़ी मात्रा में बारिश होती है, तो उसके कारण जो है अपने पास जो पोल्स हैं, ठीक है, पोल्स होते हैं या इंसुलेटर है, वो पंचर हो जाते हैं, ठीक है। पंचर होने के कारण क्या है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सिस्टम शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। वो भी किस में इन्वॉल्व होता है, एनवायरमेंटल फॉल्ट में होता है। जिसी तरीके से अपने पास आंधी या तूफान, खंभे गिर जाते हैं, ठीक है, वो सब किस में आता है, एनवायरमेंटल फॉल्ट में, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरल है, प्रकृति से हम नहीं लड़ सकते, इनको दूर नहीं कर सकते, ठीक है। बट क्या है कि जो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, ये स्टडी करने होते हैं। तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट, देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट को हिंदी में बोला जाता है सममितीय दोष, ठीक है। यहाँ अपने पास देखिएगा जो फेज लाइन है, जो ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें अपने पास 3 फेज होते हैं, आर, आर, वाई एंड बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ अपने पास जो फॉल्ट आएगा, तो इन तीनों फेजेस पे क्या होगा कि इक्वल इफेक्ट होगा, क्या होगा, इक्वल इफेक्ट होगा। दैट मीन्स ये अपने पास हो सकता है कि ये तीनों फेज क्या है अपने पास शॉर्ट हो जाए इस तरीके से, ठीक है, तीनों फेज क्या हो जाए अपने पास शॉर्ट हो जाए। तो यहाँ क्या होगा कि इसमें जो लोड करंट होगा, इसमें जो करंट होगा, इसमें जो करंट होगा, ये तीनों जो होंगे बैलेंस होंगे और 120 डिग्री जो होंगे अपार्ट होंगे, क्या होंगे, 120 डिग्री अपार्ट होंगे। अगर इधर देखें, देखिएगा कि तीनों जो अगर फेज बनाए हम, ठीक है, ये मेरे पास रेफरेंस फेज आर को ले लिया, ये आर हो गया, ठीक है, ये वाई एंड ये बी। अब तीनों के बीच में फेज डिफरेंस देखें तो ये कितना डिग्री है, 120 डिग्री, ये भी कितना है 120 डिग्री, और ये भी कितना है 120 डिग्री, ठीक है। तीनों में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है अपने पास, 120 डिग्री है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो देखिएगा जब भी सिस्टम में फॉल्ट आएगा कि तीनों में अपने पास जो लोड करंट फ्लो होगा वो अपने पास क्या होगा, इक्वली 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो यानी कि सिस्टम में फॉल्ट भी होगा तो ये बैलेंस होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। तो एक जो फॉल्ट हो सकता है अपने पास जो सिमेट्रिकल फॉल्ट में इन्वॉल्व होता है वो होता है अपने पास ट्रिपल एल फॉल्ट, ठीक है। क्लियर चीज़। नेक्स्ट जो फॉल्ट है अपने पास हो सकता है कि देखिए कि ये तीनों लाइन हो, यानी कि पहला फेज जो है अपने पास क्या है, आर, ठीक है, दूसरा फेज हो गया अपने पास वाई एंड तीसरा फेज हो गया बी, ठीक है। क्लियर। अब हो सकता है कि ये अपने पास क्या हो, तीनों शॉर्ट हो जाएं और शॉर्ट होने के बाद ग्राउंड हो जाएं, ठीक है। तो इस टाइप के फॉल्ट को बोलते हैं ट्रिपल एलजी फॉल्ट, क्या बोलते हैं, ट्रिपल एलजी फॉल्ट, ठीक है। क्लियर चीज़। तो यानी कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है वो अपने पास कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल फॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है अपने पास ट्रिपल एल फॉल्ट और सेकंड होता है अपने पास ट्रिपल एल जी फॉल्ट, ठीक है। तो देखिएगा सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है अपने पास कि जो अपने सिस्टम जो है, लोड करंट जो है अपने पास तीनों ही फेजों पर इक्वल इफेक्ट पड़ता है और बैलेंस होता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट बोला जाता है। और सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होते हैं अपने पास 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रिपल एल फॉल्ट एंड अपने पास ट्रिपल एल जी फॉल्ट, ठीक है। ट्रिपल एल फॉल्ट को 3 फेज फॉल्ट भी बोला जाता है। क्लियर चीज़, ठीक है। लिखिएगा in which symmetrical fault all three phases load current is equally affected and it is balance, ठीक है।
क्लियर चीज़, यानी कि क्या होगा, तीनों फेज़ों पर जो इफेक्ट पड़ता है वो इक्वल पड़ता है, ठीक है। और सिस्टम जो होता है अपने पास क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक है। सिस्टम बैलेंस होने का रीज़न ये होता है कि तीनों पर ही क्या है, बराबर इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी एक फेज़ पे इफेक्ट पड़ता, दो पर नहीं पड़ता, तो सिस्टम क्या हो जाता, अनबैलेंस हो जाता, ठीक है। और ये फॉल्ट अपने पास कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के फॉल्ट आपको बता दिए, ठीक है। एक होता है ट्रिपल एल फॉल्ट, ट्रिपल ऑल फॉल्ट, ठीक है। और दूसरा होता है अपने पास ट्रिपल एल जी फॉल्ट, ट्रिपल एल जी फॉल्ट, ठीक है। क्लियर चीज़। अब देखिए ट्रिपल एल फॉल्ट में क्या होता है, ट्रिपल एल फॉल्ट इसमें देखें, ठीक है। इसमें क्या होता है ट्रिपल एल फॉल्ट में, ऑल 3 फेजेस आर शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। ये तीनों फेजेस क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम से देखिएगा, ये रहा, ठीक है। ये जो फॉल्ट है अपने पास, यहाँ 3 फेज है, ये आर है, ये वाई है, ये बी है, और तीनों फेजेस क्या हो गए अपने पास, शॉर्ट हो गए हैं, ठीक है। क्लियर चीज़, यानी कि जब तीनों फेजेस अपने पास क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, तो इस टाइप के फॉल्ट को क्या बोला जाता है, ट्रिपल एल फॉल्ट बोला जाता है, ठीक है। देखिए ऑल 3 फेजेस आर in which triple L fault all 3 phases are शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। क्लियर चीज़। नेक्स्ट जो है अपने पास, नेक्स्ट जो फॉल्ट है अपने पास, वो फॉल्ट आता है अपने पास कौन सा, ट्रिपल एल जी फॉल्ट, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए कि दोनों में डिफरेंस देखिएगा आप, कि जो ट्रिपल एल फॉल्ट है, यहाँ देखिएगा, ठीक है। ट्रिपल एल फॉल्ट है, ट्रिपल एल फॉल्ट में क्या होता है, तीनों फेजेस अपने पास क्या हो रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर चीज़। और ट्रिपल एल जी फॉल्ट में क्या होता है कि तीनों फेज जो शॉर्ट सर्किट होके क्या हो जाते हैं, ग्राउंड हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल एल जी फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर चीज़ कि ट्रिपल एल जी फॉल्ट में क्या होगा कि तीनों फेजेस पहले शॉर्ट होंगे और फिर तीनों क्या हो जाते हैं, ग्राउंड हो जाते हैं। क्लियर चीज़। और इन दोनों ही जो कंडीशन है उसमें जो सिस्टम करंट है वो क्या होता है, बैलेंस होता है। क्लियर चीज़, ठीक है, नोट कीजिएगा। ट्रिपल एल जी में लिख रहे हैं, इन केस ऑफ triple LG fault, all 3 phases are short circuited and ground, ठीक है। तीनों क्या होंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास क्या, सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। क्लियर चीज़। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है कि जो सिस्टम है, सिस्टम में जो अपने पास लोड करंट है वो अपने पास क्या है कि अनइक्वली इफेक्टेड होता है, ठीक है। सभी जो फेजेस है उसमें इक्वली इफेक्टेड नहीं होता, अनइक्वली इफेक्टेड होता है, जिसके कारण सिस्टम क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहा जाता है। क्लियर चीज़, ठीक है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट देखिएगा, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। क्लियर चीज़। अब देखिएगा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होगा कि जो 3 फेजेस हैं, ठीक है, और तीनों फेजेस पे जो अपने पास जो इफेक्ट होगा वो अनइक्वली होगा, ठीक है, जिसके कारण सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, अनबैलेंस होगा। इसलिए इस टाइप के फॉल्ट को क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल, इस टाइप के जो फॉल्ट को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। तो लिखिएगा, इन केस ऑफ unsymmetrical fault, load current is unequally affected and system is unbalanced.
system is unbalanced. This type of fault is known as unsymmetrical fault. ठीक है, क्लियर है चीज़। अब देखिएगा जो सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है, ठीक है, उसमें किस टाइप के आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, the per unit impedance of a turbo alternator comes in the range of, ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ पूछा गया है कि जो टर्बो अल्टरनेटर है, देखिए जब जनरेशन के बारे में आपको पढ़ाया गया था तो वहाँ बताया गया था कि जो टर्बो अल्टरनेटर है उसमें नंबर ऑफ़ पोल्स कितने होते हैं। तो देखिए, तो यहाँ टर्बो अल्टरनेटर की बात कर लेते हैं, एक बार वापस से आपको रिमाइंड करा देते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ पोल्स कितने होते हैं, 2 to 4 होते हैं। जो रोटर टाइप होता है वो कौन सा होता है, सिलेंड्रिकल रोटर होता है, सिलेंड्रिकल रोटर होता है। ठीक है, सेकंड अगर बात करें अपने पास जो आरपीएम होती है वो अपने पास 3000 आरपीएम। ठीक है, अगर 2 पोल हैं और 4 पोल हैं तो कितनी होगी, 1500 आरपीएम होगी। ठीक है, तो यहाँ अपने पास जो पर यूनिट इम्पीडेंस होता है वो 1 to 2 होता है, 1 to 2% होता है। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 to 2। क्लियर चीज़। तो देखिएगा कि जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पावर प्लांट में या फिर जनरेशन में, तो वो रिलेटेड किससे होंगे, टर्बो अल्टरनेटर से। अगर जो फॉल्ट होगा, फॉल्ट के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर ट्रांसमिशन लाइन से पूछे जाते हैं। क्लियर चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि फॉल्ट लेवल मीन्स, ठीक है, इनकी फॉल्ट लेवल मीन्स क्या होता है। ठीक है, देखिए जब फॉल्ट लेवल देखते हैं तो अपने पास पावर सिस्टम में हम MVA की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, MVA की बात करते हैं। और इस MVA में अपने पास सबसे पहले जो डिटेक्ट किया जाता है, हैवी करंट को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे होती है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम का जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। तो वहाँ अपने पास सबसे पहले आप क्या निकात करोगे, यानी कि जो फाइंड करोगे XTH को फाइंड करोगे या ZTH को फाइंड करोगे। इनकी जो इंटरनल इम्पीडेंस होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनल जो रिएक्टेंस होगा उसको फाइंड करेंगे, और जो अपने पास MVA गिवन होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, उससे आपको फॉल्ट लेवल का पता चलता है। तो यानी कि जो शॉर्ट सर्किट MVA होगा वही क्या होता है, अपने पास फॉल्ट लेवल को बताता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखिएगा, वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट, ये रॉन्ग हो जाएगा। फॉल्ट करंट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फॉल्ट पावर फैक्टर, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब सिस्टम में फॉल्ट आता है ना तो उस सिचुएशन में हैवी करंट फ्लो होता है, और हैवी करंट फ्लो होता है तो पावर फैक्टर तो अपने पास सिस्टम का क्या होगा, पुअर ही होगा। ठीक है, क्लियर चीज़। देखो यहाँ अपने पास लास्ट जब पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट वाला लेक्चर देखा था तो वहाँ देखा था P = VI cos phi। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ अगर मैं I की वैल्यू निकालूँ तो ये होगा P/V cos phi। ठीक है, अब पावर फैक्टर cos phi डिनोट किया जाता है पावर फैक्टर को, तो करंट क्या होगा, हैवी होगा, तो डेफिनेटली ये बात है। तो इसलिए हमने अपने पास पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया था। ठीक है, तो ये अपने पास फॉल्ट पावर फैक्टर यहाँ अपने पास डेफिनेटली पुअर होगा, बट उससे डिनोट नहीं करेंगे। ये पूछ रहा है कि फॉल्ट लेवल मीन्स क्या होता है। ठीक है, क्लियर चीज़। तो फॉल्ट लेवल का मतलब होता है फॉल्ट MVA अपन को फाइंड करना होगा। क्लियर चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्ट कैलकुलेशन कंप्यूटर इज यूज। ठीक है, अब देखिएगा अगर अपने पास सिस्टम में बहुत सारी बसेस होती हैं, एक Y बस होती है, एक Z बस होती है। ठीक है, अगर वैसे देखेंगे तो टाइप्स जो अपने पास जब कैलकुलेशन या स्टेबिलिटी चेक की जाती है, फॉल्ट कैलकुलेशन जो होता है, तो वहाँ अपने पास 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एक तो अपने पास Y बस और Z बस। Z बस में जो अपने पास दोनों में से प्रीफर किया जाता है वो हमेशा Z बस प्रीफर किया जाता है। ठीक है, बाकी जो है अपने पास कैलकुलेशन के लिए आपने देखा होगा गाउस सीडल मेथड होता है। ठीक है, और न्यूटन रैप्सन मेथड होता है, वो यूज़ किए जाते हैं, तो वो स्टेबिलिटी पॉइंट से रिलेटेड है। तो यहाँ अपने पास सिस्टम में फॉल्ट की बात है, तो इसलिए फॉल्ट कैलकुलेशन पूछ सकता है कि फॉल्ट कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर में अपने पास कौन सी बस का यूज़ किया जाता है, तो वो अपने पास Z बस मेथड को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, Z बस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए शॉर्ट सर्किट इज आइडेंटिफाइड। ठीक है, शॉर्ट सर्किट को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट दे रखा है हैवी करंट फ्लो। ठीक है, वोल्टेज राइज, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो देखिएगा यहाँ अपने पास बात की गई थी कि भाई अपने पास जो अगर करंट की बात करूँ I = ये होगा P/V cos phi। ठीक है, क्लियर चीज़। अब फॉल्ट होगा तो फॉल्ट में अपने पास डेफिनेटली क्या होता है,
करंट अपने पास क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। करंट हाई हो जाता है तो ये तभी पॉसिबल है जब अपने पास क्या हो, वोल्टेज अपने पास डिक्रीज़ हुआ हो और पावर फैक्टर अपने पास डिक्रीज़ हुआ हो। ठीक है, क्लियर चीज़। और ज़्यादातर अपने पास सिस्टम में अपने पास जो फॉल्ट आता है तो करंट हैवी होता है, करंट हैवी होता है और वोल्टेज अपने पास लो होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है वोल्टेज राइज, ठीक है, वोल्टेज राइज होगा तो अपने पास क्या होगा, देख अगर वोल्टेज को इंक्रीज करें तो करंट डिक्रीज होगा, तो ये आंसर तो गलत है। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अपने पास क्या होगा कि देखिए यहाँ से अपने पास ये कोई भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप आ गया इसमें V इक्वल्स टू IR। ठीक है, क्लियर। तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है सिस्टम से, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो अपने पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो ड्रॉप नहीं होता, तो वोल्टेज ड्रॉप भी अपने पास आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि अपने पास सिस्टम में क्या है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ अपने पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हैवी करंट इज फ्लो। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, शॉर्ट सर्किट राइज ड्यू टू, ठीक है, यानी कि शॉर्ट सर्किट के में अपने पास क्या होता है कि किसके कारण अपने पास राइज होता है वो। ठीक है, पहला है सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट। ठीक है, इन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है वो किसके कारण आ सकता है। ठीक है, देखिए सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट, ठीक है, यानी कि अपने पास कोई भी फेज है और ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, इसके कारण। अब देखा है दूसरा दे रखा है फेज टू फेज, यानी कि दो लाइन अपने पास, वो दोनों अपने पास क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। तीसरा दे रखा है अपने पास तीन लाइन थी अपने पास, तीनों क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। तो देखिए तीनों में अपने पास क्या है कि जब भी तीनों फॉल्ट हैं, तीनों क्या है, फॉल्ट है, और फॉल्ट की सिचुएशन में अपने पास करंट तो क्या होता है, अपने पास हैवी होता ही है। ठीक है, इसलिए रीज़न क्या हो जाएगा अपने पास, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो रिलेटेड थे अपने पास फॉल्ट से। बाकी जो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।